हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है वाउंड हीलिंग यानी कि घाव का भरना। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है या कट जाता है तो वह धीरे धीरे करके भरने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी तरह से हील हो जाता है यानी कि भर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है तथा इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स और ऑइंटमेंट के बारे में भी जानेंगे जो कि घाव को जल्दी से हील करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हीलिंग होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो हीलिंग इज ए रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट इंजरी इन ऑर्डर टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हीलिंग हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स होता है जो इंजरी को ठीक करने के लिए नेचुरली किया जाता है। और इसका दो प्रोसेस होता है जिसमें पहला है रीजनरेशन और दूसरा है रिपेयर। रीजनरेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन इज द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। यानी कि रीजनरेशन में जो हमारा पहले वाला टिश्यू था वो पक के निकल जाता है, हट जाता है। और रिपेयर में वही प्रोसेस होता है कि उसके हटने के बाद दोबारा वहाँ पर नए टिश्यू आने लगते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके कितने फेज होते हैं यानी कि वाउंड हीलिंग कितने फेजेज में होता है। तो वाउंड हीलिंग बेसिकली 4 फेजेज में होता है, जिसमें पहला फेज है हीमोस्टैटिस फेज। इसका मतलब कि ब्लड का जमना। जब कभी हमें कट लग जाता है या चोट लग जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर ब्लड जमता है। ब्लड जमने की भी एक अलग प्रोसेस है जिसे हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। तो पहले ब्लड जमेगा, फिर दूसरा फेज आता है इन्फ्लामेटरी फेज। इन दिस फेज एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स एंड किल माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। इस फेज में हमारे न्यूट्रोफिल जो ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बैक्टीरिया जो कि बाहर से कटने के बाद एंटीजन वगैरह आ जाते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लामेटरी फेज। अब बात कर लेते हैं तीसरे फेज की। तीसरा फेज है प्रोलिफेटिव फेज। इस फेज में हमारा एपिथेलियल टिश्यू यानी कि स्किन की पहली लेयर या वाउंड यानी कि घाव को कवर करने का काम करती है तथा हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स जो ग्रेनुलर सेल्स होते हैं वो घाव को भर देते हैं। इसको भरने में 5 डेज to 24 डेज लगते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे फेज की, यानी हमारा चौथा फेज है मैच्योरेशन फेज। इन दिस फेज फॉर्म न्यू टिश्यू। यानी कि इस फेज में पूरी तरह नए टिश्यू हमारे बन के आ जाते हैं और पूरी तरह हमारे घाव को कवर कर देते हैं, पहले की जैसा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स और ऑइंटमेंट के बारे में जो कि यूज़ किए जाते हैं वाउंड को हील करने के लिए, यानी कि वाउंड को घाव को तेज़ी से भरने के लिए। वैसे तो घाव का भरना एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है, लेकिन इसके बूस्ट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स और ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। जिसमें पहला हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन है एमॉक्सिसिलिन काल्वुलेनेट, जो कि बहुत ही फेमस है, लगभग हर बार दिया जाता है। दूसरा है सिफेलैक्सिन और तीसरा एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन और चौथा एंटीबायोटिक है क्लेमेंडाइसिन। दोस्तों, एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि उस जगह पे बैक्टीरिया वगैरह ना हो, जो आए हों वो किल हो जाए। अब बात करते हैं कि ऑइंटमेंट के बारे में कि कौन कौन सा ऑइंटमेंट हम दे सकते हैं घाव को ऊपर लगाने के लिए। तो जिसमें हमारा पहला ऑइंटमेंट है बहुत फेमस
आपने सुना होगा, देखा होगा आयोडीन और पोविडीन सॉल्यूशन, जिसका ब्रांड नेम है बीटाडीन के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे हमारा ऑइंटमेंट आता है बैक्टीरियसिन, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है नियोस्पोरिन, और चौथे नंबर पे हमारा ऑइंटमेंट होता है पॉलीस्पोरिन। तो ये हो गए कुछ ऑइंटमेंट और मेडिसिन्स जो कि घाव के भरने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप घाव के बारे में और इसके हीलिंग प्रोसेस के बारे में समझ गए होंगे। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।